करते हैं दूसरी खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति की एक चिट्ठी सुर्खियों में। दरअसल प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद खुल जाती है, नींद में खलल पड़ता है। ऐसे में इस मामले में कुछ कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि रोज सुबह मस्जिद में अजान होती है, ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज उनकी नींद खराब कर देती है और फिर बाद में नींद नहीं आती है। डीएम को लिखी चिट्ठी में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपील की है कि अजान बिना लाउड स्पीकर के भी हो सकती है, ताकि किसी दूसरे की दिनचर्या पर इसका असर न पड़े। अपनी चिट्ठी में उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा है कि सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सौहार्द की परिकल्पना की गई है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश PIAL नंबर 570 ऑफिस 2020 का हवाला भी दिया गया है। बता दें, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी इस चिट्ठी को डीएम के अलावा कमिश्नर, IG, DIG को भी लिखा है, जिसके बाद अब IG ने भी मामले की जांच का भरोसा दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए और इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं उनके नियम 4, 4A, 5 और सेक्शन 6 इनका हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई मौलवी मुअज्जिन मस्जिद से बिना लाउड स्पीकर के केवल अपनी आवाज में अजान देता है तो उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है और वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किसका कहना क्या है। संगीता श्रीवास्तव भी कह रही कि अजान से नींद में खलल पड़ता है, जबकि दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान का कहना है कि आखिर 1-2 मिनट की अजान पर आपत्ति क्यों है। संगीता श्रीवास्तव के मुताबिक नींद खराब होने से दिन भर सिर में दर्द रहता है और अजान बिना माइक के भी तो हो सकती है, जबकि मौलाना सूफियान का कहना है कि कुलपति का पत्र लिखना समझ से परे है। होली या कावड़ यात्रा के वक्त भी डीजे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी शिकायत नहीं करते। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी लाउड स्पीकर की आवाज से होने वाली समस्या, अपनी नींद में जो खलल होती है, उसकी शिकायत प्रयागराज के जिलाधिकारी से की है और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। और यहाँ रुकने छोटे ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.